दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि गुजराती और मारवाड़ी बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं और इनके बिजनेस सीक्रेट्स के चलते ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस में भी ये कम्युनिटी बहुत फेमस है। गुजराती लोग हाई रिस्क में न जाके लो रिस्क एंड हाई रिटर्न की पॉलिसी फॉलो करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। तो कितना अच्छा हो अगर हमें भी कुछ बिजनेस सीक्रेट्स इनसे सीखने को मिले। और इसलिए मैं आज आपको मोनीश पबरई की द धंधो इन्वेस्टर बुक से कुछ लेसन्स बताऊंगा, जिसमें आप जानोगे कि आपको किस तरह के बिजनेस में हाथ डालना चाहिए और किस बिजनेस में पैसा लगाना सेफ होता है और किस बिजनेस में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मारवाड़ी और गुजराती ऑलवेज ऐसे बिजनेस आइडियाज या अपॉर्चुनिटीज को कैच करते हैं जिसमें अगर उनका बिजनेस न चले तो नुकसान का परसेंटेज बहुत कम हो, लेकिन अगर बिजनेस चल पड़े तो प्रॉफिट का परसेंटेज काफी ज्यादा हो। इसलिए वो बिजनेस करने में कभी भी हड़बड़ी नहीं मचाते हैं, बिना बिजनेस स्टडी किए उसमें हाथ नहीं लगाते हैं और इसी को धंधो स्टाइल बिजनेस भी बोलते हैं। चलिए 1970 के गुजराती पटेल्स की मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूं, जिसमें कुछ गुजराती पटेल्स यूएस पहुंचे। उस वक्त यूएस में पेट्रोल का दाम ज्यादा होने के कारण वहां के लोग बहुत कम ट्रैवल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त गुजराती पटेल्स की इंग्लिश ठीक न होने के कारण वो कोई भी जॉब यूएस में नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गुजरातियों ने देखा कि पेट्रोल का प्राइस हाई होने के कारण मोटेल बिजनेस को काफी नुकसान हो रहा है। मोटेल यानी हाईवे पर बने हुए होटल्स को मोटेल्स बोलते हैं, और क्योंकि मोटेल्स का बिजनेस बंद पड़ा था इसलिए उसके मालिक मोटेल्स बिजनेस को बेचना चाह रहे थे। साथ ही बैंक भी 90% का लोन मोटेल्स बाई करने वाले को दे रही थी। तब गुजराती पटेल्स ने बैंक से 90% का लोन लेके अपनी 10% सेविंग लगा के वो मोटेल्स बाई कर लिए, क्योंकि उन मोटेल्स का प्राइस काफी गिर चुका था। गुजराती इस बात से खुश थे कि सिर्फ 10% के डाउन पेमेंट पर वो इन मोटेल्स के मालिक बन गए। साथ ही वो कॉन्फिडेंट थे कि आज नहीं तो कल जब लोग ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे तो उनका मोटेल बिजनेस भी चल पड़ेगा। फिर कुछ टाइम बाद पेट्रोल क्राइसिस खत्म हुआ और लोगों का ट्रैवल भी स्टार्ट हो गया और पटेल्स को भी काफी प्रॉफिट हुआ और उन्होंने खूब पैसे बनाए। तो चलिए समझते हैं धंधो फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। बिजनेस के वो 6 रूल्स जो आपको ये सिखाता है कि कम रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है। पहला रूल, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेस। वॉरेन बफेट बोलते हैं हमें इन्वेस्ट करने के लिए ऑलवेज ऐसा बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए जो मार्केट में हर वक्त अपना प्रोडक्ट चेंज ना करता हो। एग्जाम्पल के लिए केएफसी, मैकडोनल्ड, सैमसंग, एशियन पेंट्स, कोका कोला, ये सारी काफी पुरानी ब्रांड्स हैं और उनका मार्केट ग्रोथ हर साल इंक्रीज हो रहा है। वहीं मार्केट में आपको ऐसे काफी सारे ब्रांड्स और टेक कंपनीज मिल जाएंगी जिनका मार्केट में स्टेबिलिटी कुछ खास नहीं है और उनका मार्केट रेट ऑफ चेंज भी बहुत हाई है। इसलिए हमें ऑलवेज सिंपल और स्टेबल बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट हो। दूसरा रूल है बाय एग्जिस्टिंग बिजनेस। किसी भी नया बिजनेस को स्टार्ट करना या ओपन करने में काफी इन्वेस्टमेंट लगता है और बिजनेस सेटअप करने में आपका टाइम भी जाता है। जैसे कि पटेल्स ने सबसे ज्यादा मार्केट के एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाई करना स्टार्ट किया। वो न्यू बिजनेस आइडियाज में नहीं गए क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो किसी न्यू बिजनेस में इनोवेशन कर सकें। इसलिए उन्होंने ऐसे बिजनेस को बाई किया जो मार्केट में काफी टाइम से बने हुए हैं। वैसे ही आप उसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें जो मार्केट में लॉन्ग टाइम से है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तीसरा रूल है धंधो आर्बिट्रेज। इसमें टाइम और प्लेस का सही यूज करके आप अपने धंधों में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। मानो आज आपने दिल्ली से 1500 रुपए में एक लेदर जैकेट लिया और बैंगलोर में उसको 2500 रुपए में बेचा, तो आपको 1000 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि बैंगलोर में जैकेट का नॉर्मल प्राइस इतना ही होता है। यानी प्लेस चेंज करने से आपको प्रॉफिट हुआ। या फिर आपने 40,000 का एक इन्वेस्टमेंट किया और जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 में पहुंचा, आपने उसको बेच के 20,000 का प्रॉफिट बना लिया। यानी टाइम देके आपने प्रॉफिट बनाया। चौथा रूल है बाय बिजनेस विद हेवी डिस्काउंट। वॉरेन बफेट ने एक और बहुत माइंड ब्लोइंग टिप सारे इन्वेस्टर्स को दिया है कि जब लोग किसी कंपनी में जी भर के इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा रुक जाओ, और जब सब लोग बैक टू बैक अपना स्टॉक सेल कर रहे हो तो आप स्मार्ट हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो लॉन्ग टर्म के लिए। यानी बोलने का मतलब यह है कि जब मार्केट में किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक्स का प्राइस डाउन हो तो उसको खरीद लेने में ही समझदारी है। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक प्राइस भी कभी कभी किसी कारण से कुछ समय के लिए गिर जाते हैं। उस टाइम अगर आपने वो स्टॉक खरीदा तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक प्राइस 500 रुपीज का है
और मार्केट में वो आपको 520 का मिल रहा है और हर कोई उसको बाई कर रहा है, लेकिन आपको उस वक्त वो बाई नहीं करना है। लेकिन जब उसका प्राइस घट के 460, 470 रुपीज पर स्टॉक आता है तो आपको वो बाई करना चाहिए, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू बाइंग भी बोलते हैं, ताकि फ्यूचर में उसका प्राइस इंक्रीज होने से आपको प्रॉफिट हो। 5वां रूल है बाय बिजनेस विद मोट। ऑथर ने मोट वर्ड यूज किया है कंपनी मोटो को लेके, मतलब आपके बिजनेस का वो कौन सा मोटो या खास बात है जो आपको मार्केट में सबसे अलग और बेटर बनाती है। एग्जाम्पल के लिए आप KFC को ले लीजिए। आज भी कस्टमर्स KFC बैक टू बैक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में दूसरे स्नैक्स कॉर्नर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ कस्टमर्स आज भी KFC जाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि KFC को पता है कि उनके कस्टमर्स का टेस्ट क्या है, उनको क्या पसंद है। और यही कारण है जो KFC आज 145 कंट्रीज में अपने बिजनेस को रन कर रहा है। साथ ही लोग भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका ब्रांड पुराना हो, ट्रस्टवर्दी हो और बिना रुके सालों साल प्रॉफिट कमाता रहे। इसलिए कल को जब भी आप किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी का मोटो चेक करें कि क्यों ये ब्रांड इतना फेमस है और क्यों कस्टमर्स इनके सर्विस से खुश हैं। 6ठा रूल है बेट हेवली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। ऑथर इस रूल में बताते हैं कि हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज पर ऑलवेज बेट लगाना चाहिए। बेट का मतलब ये नहीं है कि आप अपना 80% पैसा या 100% पैसा किसी एक इन्वेस्टमेंट में लगा दें। इसलिए ऑथर ने यहाँ केली फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया है, यानी जब ऑड्स आपके फेवर में हो तो आपको अच्छे से ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी आपको 20% पैसा एक ही सिंगल बेट में लगाना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो उसमें से आपको 200 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट में लगाने चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स में देखा कि कैसे पटेल्स ने 10% का डाउन पेमेंट करके और 90% का लोन लेके हाईवे मोटर्स बाई किए और बाद में पेट्रोल क्राइसिस खत्म होने पर खूब प्रॉफिट कमाया। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए अब जब भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस वाला शेयर लें, उससे पहले ये जरूरी है कि आप कंपनी हिस्ट्री, फंडामेंटल डिटेल्स और टेक्निकल एरियाज को एक बार जरूर डीप में चेक करें। तो ये था दोस्तों लो रिस्क वैल्यू मेथड टू हाई रिटर्न्स बाय मोनीश पबरई, और इस अमेजिंग बुक से हमने धंधो इन्वेस्टर कैसे बनाना है ये सीखा है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।